उठे सबके कदम तररम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम तररम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। जी हाँ बच्चों, दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस दुनिया में हंसना है, हंसाना है, एंजॉय करना है, मस्त रहना है, यही है ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी और जितनी खूबसूरत ज़िंदगी है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये बच्चे हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आई लव चिल्ड्रन। बच्चे होते हैं ना, दुनिया इतनी खूबसूरत हो जाती है ना कि बस आप सब कुछ भूल जाते हो। उनका प्रेजेंटेशन ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे बहुत प्यारे और बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बच्चों को देखना, उनका खिलखिलाना, उनका मुस्कुराना हमारा जीवन बना देता है। तो चलो बच्चों, आज मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी, एक नई उम्मीद लेके। मैं हूँ आप सबकी अपनी कल्पना। चलो मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, एक अच्छी वाली कहानी, एक मस्त वाली कहानी। लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि रात में सोने से पहले मम्मी पापा को एक अच्छा वाला हक देना है, भगवान जी को प्रणाम करना है, सुबह उठ के भगवान जी को प्रणाम करना है, मम्मी पापा को प्रणाम करना है, खाना खाने से पहले अन्नपूर्णा माता को भी प्रणाम करना है और किसान भाई को भी प्रणाम करना है, जिनकी वजह से हमारे खाने में, हमारे थाली में भोजन आता है। ठीक है, करोगे ना? प्रॉमिस मी? ओके देन चलो हम लोग एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देव अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपनी कुटिया में समय व्यतीत कर रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण इस बात से थोड़े दुखी थे, परंतु उन्होंने अपने योग साधना और तपस्या से अपने जीवन को काफ़ी सुंदर और खुशहाल बना रखा था। एक दिन ब्राह्मण देवता नदी में स्नान करने गए। जब वो नदी में स्नान कर रहे थे तभी एक चील एक चूहिया को अपने चोंच में लेके उड़ा जा रहा था और उसके चोंच से वो चूहिया पानी में गिर गई और ब्राह्मण देवता ये सब कुछ देख रहे थे। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अगर मैं इस चूहिया को पानी में ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये पानी के साथ बह जाएगी और मर जाएगी, और अगर मैं इसे निकाल के धरती पे रख देता हूँ तो भी चील वापस आएगा और उसे उठा के ले जाएगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने चूहिया को अपने हाथ में लिया। उस चूहिया को देख के उन्हें बहुत ही प्रेम उमड़ आया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे अपनी बच्ची बना लूँ। ऐसे भी उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने योग तपस्या से उस चूहिया को एक कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उस कन्या को लेके अपने पत्नी के पास गए और कहा कि देखो ये कितनी सुंदर बच्ची है, आज से हमारे साथ रहेगी, हमारी बेटी बनके। उनकी पत्नी बहुत खुश हो गई और दोनों पति पत्नी उस बच्ची से बहुत प्रेम करते थे। समय बीतता गया, वो बच्ची बड़ी होने लगी और एक दिन वो विवाह योग्य हो गई। अब ब्राह्मण देवता को उस पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह हो जाए, एक अच्छे सुयोग्य वर से हो जाए। पुत्री ने कहा जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को लेके उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने निकल पड़े। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी सुयोग्य है, इतनी गुणवान है, तो उसके लिए सबसे योग्य वर कौन होंगे? सूर्य देवता। तो वो सूर्य देव के पास गए और बोले कि हे सूर्य देव, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? सूर्य देव ने कहा कि अवश्य ब्राह्मण देव, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, सुयोग्य है, गुणवान है, इससे कौन नहीं विवाह करना चाहेगा। मैं अवश्य विवाह करने को तैयार हूँ, पर आप एक बार अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी, क्या तुम सूर्यदेव से विवाह करोगी? बेटी ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, ये तो बहुत गर्म है, जहाँ जाते हैं गर्मी फैला देते हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। ब्राह्मण देवता ने कहा हे सूर्यदेव, मेरी पुत्री आपसे विवाह नहीं करना चाहती हूँ, परंतु मुझे आपसे ज़्यादा सुयोग्य वर कोई नहीं दिख रहा, आप ही बता दें आपसे ज़्यादा सुयोग्य कौन हो सकता है। सूर्य देवता ने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बादल देव हैं। मैं चाहे कितना भी गर्म हूँ, कितना भी तेज रहूँ, बादल देव जब चाहे मुझे ढक देते हैं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा योग्य और शक्तिशाली हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपनी पुत्री के लिए
बादल देव के पास जाइए। अब ब्राह्मण देवता पुत्री को लेके बादल देव के पास पहुँचे। बादल देव को पूछा, हे बादल देव, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहेंगे? बादल देवता ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री तो बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, बहुत अच्छी है, कौन नहीं चाहेगा इससे विवाह करना, मैं तो ज़रूर चाहूँगा, लेकिन आप एक बार अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए कि वो भी मुझसे विवाह करना चाहती है कि नहीं। ब्राह्मण देव ने अपनी पुत्री को पूछा कि पुत्री, क्या तुम बादल देवता से विवाह करोगी? पुत्री ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, मैं बादल देवता से विवाह नहीं कर सकती। जब देखो जहाँ देखो अंधेरा फैला देते हैं, जब देखो पानी बरसा देते हैं, पूरे धरती पे पानी पानी फैल जाता है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, मुझे तो इनसे भी ज़्यादा योग्य वर चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे बादल देव, मेरे नज़र में तो आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, अब आप ही बताइए आपसे ज़्यादा योग्य किसे मैं ढूंढूं? तो बादल देवता ने कहा कि ब्राह्मण देव, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पवन देव है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, वो जब चाहे मुझे उड़ा देते हैं। ब्राह्मण बोले कि ठीक है। वो अपनी पुत्री को लेके पवन देवता के पास पहुँचे और बोले कि हे पवन देवता, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? पवन देवता ने कहा, हाँ हाँ अवश्य ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री तो बहुत ही गुणवान है, मैं उससे तो बिल्कुल विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप एक बार अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए कि वो भी मुझसे विवाह करने को सज्ज है या नहीं। ब्राह्मण देवता ने पुत्री से पूछा कि बेटी, क्या तुम पवन देव से विवाह करना चाहोगी? पुत्री ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं, मैं पवन देव से बिल्कुल विवाह नहीं कर सकती, ये जब चाहो जहाँ चाहो आंधी ले आते हैं, तूफान ले आते हैं, हवा चलने लगती है, सब कुछ उड़ने पुड़ने लगता है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, मुझे तो इनसे ज़्यादा योग्य वर चाहिए। अब बेचारे ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए कि इनसे ज़्यादा ताकतवर और योग्य कौन हो सकता है मेरी बेटी के लिए। तो उन्होंने पवन देवता को पूछा कि हे पवन देव, मेरे नज़र में तो आप बहुत ही योग्य, शक्तिशाली और गुणवान हैं, परंतु मेरी बेटी को आपसे विवाह नहीं करना है, अब आप ही बताएं मैं किसके पास जाऊं, कौन है जो इसके योग्य है? पवन देव ने कहा, ब्राह्मण देव, मैं चाहे कितना भी बादल को उड़ा दूं, मैं चाहे कितना भी हवा तूफान ले आऊं, लेकिन मैं पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अजर है, अटल है, अमर है, इसीलिए पर्वत देव मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप पर्वत देव के पास जाइए, वो आपकी बेटी के लिए योग्य वर साबित हो सकते हैं। ब्राह्मण देवता पर्वत के पास पहुँचे, बोले कि हे पर्वत देव, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पर्वत देवता ने कहा, हाँ हाँ ब्राह्मण, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, आपकी पुत्री अगर मेरी पत्नी बने तो ये तो मेरा सौभाग्य है, परंतु क्या आपने अपनी पुत्री से पूछा कि वो मुझसे विवाह करेगी? ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। पर्वत देव ने कहा कि आप अपनी पुत्री से पूछिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्री, क्या तुम्हें पर्वत देव से विवाह करने में कोई दिक्कत? ये तो बहुत शक्तिशाली हैं, इनका तो न सूर्य देव कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही बादल देव इन्हें गीला कर सकते हैं, ना ही पवन देव इन्हें उड़ा सकते हैं, तो बहुत शक्तिशाली हैं, तुम इनसे विवाह कर लो, ये तुम्हारे लिए सर्वयोग्य वर है। पुत्री ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, मुझे पर्वत देव से विवाह नहीं करना, ये एक ही जगह खड़े रहते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, मेरे लिए तो इससे भी ज़्यादा योग्य वर चाहिए। अब ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए, उन्हें लगा कि मेरी पुत्री के लिए शायद कोई योग्य वर है ही नहीं। तभी पर्वत देव ने कहा, ब्राह्मण देव, आप यूँ निराश मत होइए, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली चूहा होता है, भले ही सूर्य मुझे कुछ नहीं कर सकते, बादल देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पवन देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु एक चूहा मेरे अंदर छेद कर सकता है, वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आप एक चूहे के पास जाइए, वो आपकी बेटी के लिए सर्वयोग्य वर होगा। अब ब्राह्मण देवता चूहे के पास पहुँचे। चूहे को देखते ही उनकी पुत्री उछलने लगी, हाँ हाँ पिताजी, यही है मेरे लिए योग्य वर, मैं इनसे विवाह करूँगी, मुझे ये पसंद है, आप मेरा विवाह इनसे करा दीजिए। अब ब्राह्मण देव समझ गए कि हम जो होते हैं, जो हमारा अस्तित्व होता है, हमारा जो असली स्वरूप होता है, हम कहीं ना कहीं उसे ही ढूंढते हैं। ब्राह्मण देव समझ गए और ब्राह्मण देव ने अपनी पुत्री को
उस चूहे से विवाह करा दिया, अपनी पुत्री को चूहिया बना दिया और उन दोनों का विवाह करा दिया और खुशी खुशी उन्हें विदा कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो हैं वो हमें पता है, हमें बस जब तक हम समझते नहीं हैं कि हम क्या हैं तब तक हम भटकते रहते हैं। जिस दिन हमें ये बात का ज्ञान हो जाता है कि हम क्या हैं, उस दिन हम कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। हमारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत योग्यता है, बहुत क्षमता है। बस एक वो मन में आना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी शक्ति क्या है, हमारी योग्यता क्या है। जिस दिन हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, हम बहुत आगे जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें कैसी शिक्षा मिली, तुम्हें कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना। और एक अच्छी कहानी लेके मैं कल फिर से आऊँगी आप सबके पास। और आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।